ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है, परमात्मा को प्राप्त हुआ जो पुरुष है उसके क्या लक्षण हो सकते हैं और उसका महत्व क्या है, इस विषय की चर्चा यहाँ चल रही है। तो परमात्मा को प्राप्त जो कोई पुरुष है, पहले तो वो ज्ञान और विज्ञान में ही तृप्त रहता है, विषय लोलुपता उसमें होती नहीं है। और परमात्मा का जो ज्ञान है उस ज्ञान में वो आरूढ़ रहता है, ज्ञान निष्ठ रहता है, ज्ञान की निष्ठा वाला, देहनिष्ठ नहीं। अभी हम देहनिष्ठ हैं, देह की निष्ठा से रहित हो करके, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना की निष्ठा से रहित हो करके और ब्रह्मनिष्ठ बन जाता है, तब उसको कहते हैं कि ये परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। इस महापुरुष के अंदर शास्त्र का ज्ञान भी रहता है। कदाचित कई महापुरुष शास्त्र पढ़ना लिखना आदि उनके जीवन में नहीं दिखता है, जैसे कबीर जी हैं, और भी बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, पर उनके ग्रंथों से पीएचडी कर रहे हैं लोग, जैसे कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। तो क्या है, ये वर्तमान में भले ही ये दिखे कि इन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की, पर वो जन्मांतर में पढ़ाई लिखाई करके आए हैं। यही वजह है उनकी भाषा शास्त्र सम्मत निकलती है, साधु साई निकलती है, इसलिए ज्ञान से वो तृप्त हैं। और ज्ञान जो शास्त्र से प्राप्त किया उसको इन्होंने उसी में आरूढ़ हो गए। आत्म संस्तम मना कृत्वा, अपने परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन को आत्म संस्तम, आत्म रूप बना लिया। जैसे कोई लहर पानी रूप हो जाए, पर पानी को न जान करके लहर ही सत्य है ऐसा जानता है। और इसी प्रकार से परमात्मा श्री हरिया के आश्रय में जगत भी रहता है। सबका आश्रय और प्रकाशक जो चैतन्य सत्ता है, वो मन की वासना के अनुसार देह और जगत के रूप में बन जाता है। जैसे स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्था में कोई जगत नहीं होता, कोई आपका शरीर नहीं होता, पर बंधुओं शरीर भी दिखता है, जगत भी दिखता है। ये कौन बन गया था? तो कहेंगे ये मन ही बन गया था। जब मौज आती है मन में, जो वासना होती है वो दिख जाती है स्वप्नावस्था में। जो अंदर होता है वही वाणी बोलती है, जो अंदर होता है वही शरीर चेष्टा करता है। जैसे ये पंछी लगे पड़े हैं, इनके मन में आ गया तो गाना गाने में लगे पड़े हैं, अभी नहीं किसी की सुन रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे पक्षी इन हमारे यहाँ इन पेड़ों पर रात में बसेरा करने के लिए आते हैं। तो
और इस रात में बसेरा करके सुबह चले जाते हैं, फिर आते हैं शाम को। खैर, तो जिसके मन में जैसा होता है वैसा ही दिखता है। जाके मने भावना जैसी, और प्रभु में मूरत देखे तैसी। ये अंतर्यामी साक्षी आत्मा जो हमारे आपके अंदर विद्यमान है, इसके अंदर आप जैसी वासना करोगे वैसे ही दिखने लगता है। आत्मा को एक कल्पतरु की तरह कहा जाता है। आप जैसा बनाओगे आपका, आप जैसी भावना करोगे वैसे ही दिखने लगेगा। इसलिए ये कहा कि आप अपनी भावना को सुंदर बनाओ, स्वस्थ बनाओ, शास्त्र सम्मत बनाओ, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए ये आत्मा के लिए कल्पतरु के नीचे यदि बैठ जाएं तो उसके अंदर जो जैसी भावना होती वैसे उससे फल गिरता है। अगर गंदी वासना करोगे तो गंदा आ जाएगा, यदि कहो कि शेर आ जाएगा तो शेर आ ही जाएगा। इसलिए अशुद्ध संकल्प ना करना चाहिए कल्प वृक्ष के नीचे। ऐसे ही इस अंतर्यामी आत्मा में आप शास्त्र संबद्ध वासना बनाएंगे, आपको वैसा दिखेगा। आप साधना की भावना बनाएंगे, आपका जीवन साधनामय हो जाएगा। आप अपने जीवन को धर्ममय बनाएंगे, इस महान आत्मा में, इस अंतर्यामी आत्मा में आपका जीवन धर्ममय दिखेगा। आप गलत संगत करेंगे, इस अंतर्यामी आत्मा में आपका शरीर गलत, आपकी चेष्टा गलत करते हुए दिख जाएगी। तो इस प्रकार से ये एक ही देव नाना रूपों में विवर्तित हो जाता है। विवर्तित समझते हो? विवर्तित कहते हैं कि अपने जब कोई वस्तु अपने पूर्वले स्वरूप में किसी तरह का बदलाव ना करके और अन्यथा रूप में दिखने लगे, तब उसे कहते हैं विवर्त। जैसे सोने ने अपना सोनापन नहीं छोड़ा भला, और आभूषण होकर के दिखने लगा। नाक का आभूषण बन गया, कान का बन गया, हाथ का बन गया, कमर का बन गया। सबके नाम अलग अलग, कोई सर में पहना जाता है, कोई कमर में, कोई पैरों में पहना जाता है। पर सोना ने पैरों वाला कहेंगे ये नीचा हो गया, सर वाला ऊंचा हो गया, कमर वाला बीच वाला हो गया। ऐसे ही पाताल के रहने वाले लोग, मृत्यु लोक के रहने वाले लोग, स्वर्ग के लोग रहने वाले, जिसके अंदर जैसा पूर्ण कर्म था उसी के अनुसार महान आत्मा में देह भाषित हो गए। इसलिए यहाँ भी कहते हैं ये निम्न स्तर के, ये बीच वाले हैं, ये ऊंचे वाले हैं। लोगों में ऐसे कहते हैं, बैकवर्ड सवर्ण, ऐसा करके कल्पना करते हैं। ये अंतर्यामी आत्मा में आप जैसा कर्म करेंगे वैसा होकर के दिखने लगता है। ये इसकी महिमा है, ये कल्पतरु है। इसमें साधना की भावना करें, इसमें परमात्मा के चिंतन की भावना करें, ये ऐसा ही होकर के दिखने लगेगा। इसलिए जाके मने भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। परमात्मा ही सर्व रूपों में है, आप जैसी भावना करेंगे आपको वैसे ही दिखेगा। जैसे आप मित्र में शत्रु की भावना करते रहो, शत्रु भी मित्र, शत्रु जो मित्र है ना, वो शत्रु बन के देखेगा। इसी प्रकार शत्रु में आप मित्र की भावना करें, ये संयम वाली बात है, आप करके देखें, ये ऐसा ही है। आप अगर उसमें भावना मित्र की करें तो मित्र होकर दिखने लगेगा। इसलिए यहाँ तो आप जैसी भावना करते हैं वैसा ही दिखता है। ये परमात्मा को प्राप्त पुरुष ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। इसने ऐसा देखा है, ऐसा अनुभव किया है, जैसा शास्त्र में था वैसे ही जीवन बनाया और वैसे ही साधना की
और शास्त्र ने कहा तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। जब उसने चिंतन करके देखा तो देखा वैसे ही निकला। इसलिए गीता में इस बात को कहा तुम अपने अब मन का चिंतन आत्मा जैसा बनाओ। इसलिए यही तैर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मना, यदि तुम ब्रह्म सम और निर्दोष है, यदि तुम अपने मन को निर्दोष और सम बना लो, तुम्हारा ये मन आत्म संस्तम मना कृत्वा, आपका मन आत्मा में स्थित हो जाएगा, आत्म रूप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आत्मरूप है ही पहले से, पर देह से जुड़ कर के ये देह रूप हो गया, मन रूप हो गया, प्राण रूप हो गया। प्राण से भूख प्यास लगती है तो भूखे प्यासे आप हो गए। मन से जुड़ कर के सुखी दुखी वाले आप हो गए। बुद्धि से जुड़ कर के आप मैंने किया मैं भोगूंगा ऐसा करके हो गए। इसलिए हम अपने मन को निर्दोष और सम बना लें तो ब्रह्म भी निर्दोष और सम पहले से ही है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इसलिए वो लोग ब्रह्म में तत्काल स्थित हो जाते हैं जिनका मन निर्दोष और सम है। और जो ये जगत हमें दुखी और सुखी करता है, इस पर हमें इस जगत पर हमें विजय प्राप्त हो जाती है। विजय का मतलब ये हमें दुख नहीं देता। जब ये हमें दुखदायी ना रह जाए तो जगत पर विजय प्राप्त हो गई। इसलिए यही तैर्जिता सर्गो, उसने तो जीते जी संसार को जीत लिया जिसने अपने मन को सम कर लिया। तो इस तरह से परमात्मा को प्राप्त जो ये पुरुष है ये कैसा है? तो उसके लिए कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान में तृप्त है, निर्विकार है, इंद्रियों को और तथा मन को कंट्रोल में रखता है। और इसमें एक ऐसी खूबी आ जाती है कि मिट्टी, पत्थर और सोना को एक जैसा देखता है। आप देखें ऐसी आपकी वृत्ति क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि अबे हम देह के सत्त्व बुद्धि से कहीं ना कहीं हट नहीं पाए। तो इस करके हमें ये इसकी कीमत, इसकी सत्यता है, इसके ज़रूरत का ये ज़रूरत की चीज़ है, ये महंगी है, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी हुई है। पर ये एक बालक को उन तीनों चीज़ों को रखो उसके लिए बराबर है। पर आपका दिमाग है, ये दिमाग आपको बराबर नहीं देखने देखता। इसलिए इस दिमाग को शास्त्र सम्मत बना लेना है जब चिंतन करें। बाकी समय अपने घर के व्यवहार में लगे रहें, सोने को कहीं फेंकना नहीं है। और बराबर समझ करके इनकी अहमियत ऐसे ही जानो। सोना खा के कोई भूख थोड़ी मिटेगी। सोना तो एक पहनने वाली चीज़ है, शान शौकत की चीज़ है, ठीक है, उसकी अपनी अहमियत है, पर जीवन धारण उससे नहीं होता है। इसलिए मिट्टी जीवन धारण करने की दृष्टि से देखें तो मिट्टी, पत्थर, सोना एक ही जैसा है। तो जीवन तो अन्न से धारण किया जाता है, ऐसा कहा। तो इसकी दृष्टि बन जाती, मिट्टी, पत्थर, सोना को एक जैसा देखता है। ये उसके चित्त में बदलाव आ जाता है। एक बदलाव और आता है। क्या आता है? ये गीता का 6वां अध्याय है और 9वां श्लोक है। आप लोग इसे देखें। सुहृन् मित्रायुर उदासीना मध्यस्थ द्वेष्व बंधुषो साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। सुहृन् मित्रायुर उदासीन, सुहृद कहते हैं जैसे अपने आत्मीय लोग। जैसे बड़ा भाई सुहृद है, कमाने लगा, छोटा को कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी, वो पूछता है तेरे को कोई ज़रूरत तो नहीं है? तो वो कहता है ये ज़रूरत है, तुरंत लाके दे दिया। बाहर का ऐसा ना कर पाएगा। ये सुहृद लोग हैं। माता पूछती है तूने बेटा रोटी खाई या नहीं खाई, अब उसे क्या पड़ी, पर सुहृद जो हैं, पिता सुहृद है, ये लोग, ये ब्रह्मज्ञानी के लिए सुहृद लोग जो हैं,
और मित्र लोग जो हैं, जो न मित्र दुख होए दुखारी, और तिने बिलोकत पातक भारी। मित्र की मदद करना चाहिए, करने योग्य यदि हो, सामर्थ्य हो तो करना चाहिए। इसलिए मित्र के दुख को अपना दुख मानना चाहिए। सुख से प्रसन्नता होनी चाहिए। तो और शत्रु, अब ये बात बड़ा विचित्र है, शत्रु भी है, पर देखो शत्रु देखते ही गला पकड़ता है और अनिष्ट करने की सोचता है, भला, पर इसके लिए इसके अंदर क्या वृत्ति बनती है उसके प्रति वो दिखा रहे हैं। जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके अंदर क्या वृत्ति बनती है। देखो ये परमार्थ की बात है। व्यवहार में सबसे शत्रु के साथ शत्रु जैसा बर्ताव करना पड़ेगा, मित्र के साथ मित्र जैसा और सुहृद के साथ सुहृद जैसा। पर ये गिनती करा रहे कौन कौन से लोगों के लिए, कहते हैं सुहृद, मित्र, बैरी यानी शत्रु के लिए, और उदासीन, उदासीन कहते हैं बीच वाले। जैसे बीच वाला आदमी होता है, दो लोगों के बीच में जैसे विवाह वगैरह कराते हैं तो उसको मध्यस्थ कहते हैं। कोई ज़मीन जायदाद खरीदाई जाती है तो उसमें एक कोई दलाल होता है, वो दलाल को मध्यस्थ कहा जाता है। पर यहाँ ये दलाल दोनों ओर खाता है। पर यहाँ जिसकी बात है मध्यस्थ वाला आदमी उदासीन होना चाहिए। हाँ, वो इधर की भी जानता उधर भी जानता, ना इससे सुखी ना उससे दुखी। उदासीनत्ते सति बोधा साक्षी। उदासीन पुरुष केवल जानता रहता है और किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जैसे सड़क पर कोई दो लोग लड़ जाएं तो आप किसका पक्ष करेंगे? आपके लिए तो दोनों ही पराये हैं, दोनों को ही नहीं जानते, तो आप केवल देखेंगे। पर यदि किसी को लगे ये हमारा आदमी है तो उसे दुख होने लगे, यार ये पिट रहा, ये ऐसा कर रहा, या जीत रहा तो दुखी होवेगा। जैसे कुश्ती लड़ते समय लगे ये पहलवान हमारा है तो उसके हारने और जीतने में सुखी दुखी होवेंगे। पर उदासीन पुरुष ऐसा नहीं होता है, वो सुख दुख से रहित होता है। और क्या कहा है? मध्यस्थ द्वेषो बंधुषो। उदासीन और मध्यस्थ तो बता ही दिया, बीच वाला होता है, काम करवाता है। उदासीन पक्षपात नहीं करता, पर बीच वाले लोग जैसे दलाल वगैरह ये इधर भी लेते हैं उधर भी लेते हैं। 1% इधर ले लेंगे 1% उधर ले लेंगे, ऐसे ही बहुत लोग अमीर बन गए हैं। तो क्या है द्वेष, कई लोग क्या है आपसे द्वेष रखते हैं, आप जानते भी हैं। और अपने पारिवारिक लोग जो बंधुगण हैं, रिश्तेदार वगैरह, इन सबको आप जानते हैं। तो ये लोग हो गए, कितने लोग हो गए? सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यस्थ, बीच वाले लोग। और द्वेष रखने वाले आपसे, वो द्वेष करते हैं पर वो मतलब गज कुछ नहीं, पर फिर भी छाती जलाते रहते हैं, द्वेष रखने वाले। और बहुत सारे बंधुगण आपके, और साधुस्वपी, साधुस्वपी कहते हैं साधु धर्मात्मा माना जाता है। ये धर्मात्मा लोग, चा पापेशु, और पापी लोग ये अधर्मी माने गए। ये पापियों में और धर्मात्माओं में, इन सब में भी ये देखो आप सबके साथ बर्ताव अलग अलग होगा, पर सम बुद्धिर विशेष्यते, अपनी बुद्धि को सम रखता है। क्या रखता है? ये पापी जरूर है, इसके मन, इसने शरीर मन इंद्रियों से पाप कर्म कर लिया, इसके चित्त की स्थिति गंदी है या पवित्र भी रहता, लिहाजा इसके पास में हमने नहीं बैठना क्योंकि गलत संस्कार आ जाएंगे, ऐसा वो भी बचाव करता है। पर परमात्मा एक ही है, जो हमारे में है वो इसमें भी है। इस दृष्टि से वो बिल्कुल भी नफरत नहीं उससे करता, बिल्कुल भी द्वेष नहीं करता। वो भी अपना थोड़ा अपने उचित दूरी पर रहते हैं, ये बर्ताव करते हैं। रहने का मतलब उचित दूरी पर व्यवहार अपना करते रहते हैं। तो और ये अपने परिवार के लोग हों, उन्हों के प्रति भी वो जुड़ा हुआ है, उनके साथ वैसा बर्ताव करता है। पर हम सबसे जुड़ा हुआ व्यवहारिक दृष्टि से, पर पारमार्थिक दृष्टि से किसी से नहीं जुड़ा।
केवल परमात्मा से जुड़ा है, जो इन सभी में एक है, सब में समाया हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, और वो सब में एक है। अंतःकरण किसी द्वेष वाले का गंदा है, रजोगुणी प्रधान है। शत्रु तो चलो ठीक है, वो है ही इस काम के लिए कि झगड़ा या नुकसान करने में आमादे ही रहते हैं, पर उससे शत्रु वाले से शत्रुता करते, युद्ध आदि करते हुए भी, जैसे भगवान राम समबुद्धि रावण आदि का वध करते हैं, पर वध कर देते तो कहते जाओ इसका अंतिम संस्कार करने के लिए इसके परिजनों को दे दो। फिर कोई द्वेष बुद्धि नहीं, ये शत्रु है तो शत्रु थे इसलिए ये इसका वध कर दिया, काम खत्म। पर इसके अंदर विद्यमान परमात्मा एक जैसा है, इसलिए एक कहावत संत कहा करते हैं कि एक राम का सकल पसारा। सारे एक राम ऐसा जिसने सारा जगत बनाया। एक राम घर घर में लेटा, आपकी बुद्धि देश का साक्षी बनकर सबके अंदर वही राम बैठा। एक राम दशरथ का बेटा, और वही राम माया को स्वीकार करके, मर्यादा उपाधि स्वीकार करके दशरथ के पुत्र हो गए, जिन्होंने रावण आदि का वध करके धर्म की स्थापना की है, मर्यादा की स्थापना की, जो आज भी चल रही है। सारी मर्यादाएं भगवान राम ने करके दिखाई हैं, बनाई हैं, तब से चल रही। खैर, और एक राम सब जग से न्यारा। यदि तुमने अपने मन बुद्धि आदि से अहम को हटा करके उस आत्मा में पहुंच गए, वो सबसे ही न्यारा हो जाता है। इसलिए वो साधक जिसने परमात्मा में स्थिति प्राप्त कर ली, वो इन सब में रहता हुआ इन सब से अलग रहता है, ऐसा कहा। इसलिए सुहन मित्रार्योदासीन मध्यस्व द्वेष बंधुषु हो साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशेष्यते। ये समबुद्धि वाला, जिसने अपने मन को सम कर लिया, बुद्धि को सम कर लिया, मन को बुद्धि को एक ही बात है। तो क्या है, जिसने अपने मन को सम कर लिया, बुद्धि को सम कर लिया और समरूप परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त कर लिया, उसके लिए परवारी लोग उन्हों के प्रति वो बर्ताव तो करता है, पर असंग है सबसे, क्योंकि ये सब में जो परमात्मा उनमें वही उसी में, वही शत्रु में, वही बैरी में, वही पापी में, वही धर्मात्मा में। इसलिए कहते हैं कि धर्मात्मा और पापियों में भी ये समबुद्धि वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। इसलिए सम्यक ज्ञान सुकृत को लहही, ये सम्यक ज्ञान जिसके द्वारा चित्त जो है परमात्मा में लीन होकर के एक अद्वैत सत्तात्मक स्थिति कैसे बाधित अहम करके, ये अहम जो है बाधित रहे, फिर जो अद्वैत सत्तात्मक चेतना है सोहम अस्मि करके ग्रहण किए हुए है। इसलिए व्यवहार जगत में ये सबके साथ समता का बर्ताव करता है, कैसा समरूप परमात्मा देखता है। और जब व्यवहार का नंबर आता है तो पापी से तो दूर ही रहेगा, धर्मात्माओं का साथ करेगा, धर्मात्माओं के साथ बैठेगा, बर्ताव करेगा, और सुहृद पुरुषों के साथ में भी बर्ताव करेगा, पर असंग सबसे रहेगा। ऐसी इसकी बड़ी भारी महिमा है। तो इसका बड़ा भारी महत्व है व्यवहार जगत में। ये जगत उसको कटुतापूर्ण नहीं रह जाता है, जगत की सत्यता उसके लिए बाधित हो जाती है। जब पारवारी लोग प्रभावित करते हैं, तभी तो मोह से ग्रसित होकर के आप पक्षपात करते हैं। आप अपने जायदाद के बंटवारे में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते हैं और पक्षपात करते हैं मोह से ग्रसित होकर के। पर साधु सुहृदों के प्रति भी आपकी समदृष्टि बनी हुई है, तो कोई चक्कर ही नहीं है। शत्रु के प्रति भी शत्रु के उस तरह का बर्ताव करते हैं, पर जहाँ अंदर की बात है वहाँ कोई द्वेष नहीं। तो क्या है, इसी प्रकार उदासीन मध्यस्थ आदि के प्रति सबके प्रति इसका सम बर्ताव हो जाता है। इसलिए ये पीछे आ भी गया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवहस्तिनी सुनी चैव सुपाके चा पंडिता समदर्शन
ये जो पंडित है, ये जो विद्वान है, जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो हो स्व से अभिन्न जो परमात्मा है, जो चैतन्य सत्ता है, उसको मैं बुद्धि करके ग्रहण करता है, देह मन बुद्धि आदि से जो असंग हो गया है, वो समबुद्धि वाला कहा जाता है। उसको कर्म की हों स्वरूपें चीने, वो स्वरूप में स्थित अपना निज स्वरूप है, वो देह मन इंद्रिय आदि निज स्वरूप नहीं है। इस निज स्वरूप में पहुंच जाने से कर्म उसमें है नहीं। कर्म तो देह मन बुद्धि आदि में थे, उससे जब हट करके उसने आम को आत्मा में स्थित कर लिया तो सारे कर्म की ग्रंथि खत्म हो गई, कर्म का बंधन कट जाता है। और ये समबुद्धि वाले इस महापुरुष का व्यवहार तो आपको बता ही दिया, किस तरह से सम हो जाता है, सबके साथ बर्ताव करता हुआ भी सबसे असंग है, सब में एक सम रूप परमात्मा का दर्शन करता है। एक संत थे, वो कहते थे सबके अंदर वो परमात्मा विद्यमान है, तो देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। परमात्मा सब में है, नज़र जिस पर जाती है उसको देखते हैं, ये परमात्मा ने कैसी चादर ओढ़ी, ये बुढ़ा वाली चादर ओढ़े, ये जवान वाली चादर ओढ़े है। हाँ, इसलिए सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भय बिहाल। इसलिए इस समदर्शी पर ये महापुरुष की बड़ी महिमा है। ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।